Hello students, this is Vijita ma'am. Once again, welcome all of you in my history classes for class 11 on behalf of MLP group of school. So students, we were discussing the first chapter of history from the beginning of time, and today I will discuss with you the further subtopic of this chapter, the story of evolution of human, यानी मानव के क्रमिक विकास की कहानी. So let's start. हाँ, तो बेटा क्या पढ़ना है हमें आज के इस लेक्चर में? मानव के क्रमिक विकास की कहानी फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम. ठीक है, द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, कि किस तरह से हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनका किस तरह से विकास हुआ, जो हमारी आज के समय में फिजिकल कंडीशन है वहाँ तक वो किस तरह से पहुँचे. ठीक है, यहाँ पे आपको स्कल्स दिए गए हैं, स्कल्स यानी खोपड़ी. ठीक है, यहाँ पे ये किसकी हैं? मानव की खोपड़ी हैं. इसमें किस तरह से ये जो हमारी पहली है कै, यहाँ पे हम इसको अगर देखते हैं जो हमारी ए है, ये किसकी खोपड़ी है बेटा? ये स्कल दिया गया है यहाँ पे एक एप का, एप यानी एक वानर. जो यहाँ पे सेकंड है बी है, ये किसका है? ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ये जो एक स्पीशीज थी मानव की उसकी दी गई है ये. ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका होमो इरेक्टस. होमो इरेक्टस क्या था? जो सीधे खड़े होकर चलने वाले मानव थे. ठीक है, इनमें सब में डिफरेंस आता चला गया है फिजिकली अगर हम बात करते हैं तो. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डी की, तो डी में बेटा क्या है? ये होमोसेपियंस. होमोसेपियंस यानी होमो क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आदमी से. इसमें मानव से, इसमें महिला और पुरुष यानी जेंट्स और लेडी दोनों ही कंसीडर किए जाते हैं. होमो में लैटिन भाषा का शब्द है. ठीक है, सेपियंस मीन्स क्या है? चिंतनशील प्राणी, यानी सोचने समझने की शक्ति रखने वाला. ठीक है, किस तरह से कि यहाँ पे ये जो प्रजाति है, स्पीशीज़ है, आज के मानव की प्रजाति है, ये बेटा स्पीशीज़ किससे जुड़ी हुई है? रिगार्डिंग करती है, कंसर्न है आज के मानव से. ठीक है, तो इस तरह से हमने जितनी भी ये स्कल्स अभी यहाँ पे स्टडी की हैं, इन स्कल्स में जो हमारा ये मस्तिष्क है, साथ ही साथ में जो स्कल का जो यहाँ पे साइज़ है, और ये हमारी जॉज यानी इन खोपड़ियों की जो जबड़े हैं और दांत हैं, इनका डिफरेंस बिल्कुल आपको सीधा नज़र आ रहा. देखिए यहाँ पे फर्स्ट में हमें क्या, एक बहुत बड़ी आकृति की क्या मिल रही है? यहाँ पे स्कल दिखाई दे रहा है और ये जबड़ा यहाँ पे बड़ा है. फिर धीरे धीरे क्या होता चला गया? क्रमिक विकास है एक तरह से. फिर यहाँ पे जबड़ा छोटा होता है, फिर नेक्स्ट आकर के और यहाँ पे और ज़्यादा छोटा हो जाता है. होमो इरेक्टस, यहाँ पे मनुष्य ने क्या करना शुरू कर दिया था? सीधे खड़े होकर के चलना शुरू कर दिया था. और यहाँ पे आकर के होमोसेपियंस जिस प्रजाति को नाम दिया गया है बेटा, यहाँ पे इसमें सोचने समझने की जो क्षमता थी वो विकसित हो चुकी थी, डेवलप हो चुकी थी. ठीक है, बात करते हैं बेटा मानव के विकास की यानी डेवलपमेंट की. तो इस सीक्वेंस की अगर हम बात करते हैं तो अब से लगभग 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक क्या किया गया है? ये खोजे गए हैं. कभी कभी तो हमारे लिए इतने लंबे समय की क्या करना, कल्पना करना मुश्किल हो जाता है. ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा, लेकिन जो हमें एविडेंसेस अवेलेबल हुए हैं उनसे ही इस सारे समय के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई है, क्योंकि इस समय के हमें कोई भी रिटन एविडेंसेस नहीं मिले. ये प्राग ऐतिहासिक काल है, प्री हिस्टोरिक एज है ये. ठीक है, क्योंकि हिस्टोरिक एज कौन सी होती है? हिस्टोरिक एज वो होते हैं बेटा जिसके हमें रिटन एविडेंसेस अवेलेबल होते हैं. तो यहाँ पे जो हमारी केव पेंटिंग्स हैं, जो हमारे एथियोलॉजिकल सोर्सेज हैं बेटा, एविडेंसेस हैं, फॉसिल्स के एविडेंसेस हैं, वो जो हमें अवेलेबल हुए हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, उसी के बिहाफ पे क्या किया गया? मानव के विकास की कहानी को यहाँ पे रखा गया है. ठीक है, यहाँ पे माना जाता है कि एशिया और अफ्रीका में क्या थे बेटा? प्राइमेट्स नामक श्रेणी का उद्भव हुआ. यानी प्राइमेट क्या है? ये एक स्पीशीज है. ठीक है, और इसके लगभग 240 लाख साल पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह क्या हुआ था? एक सब ग्रुप यहाँ पे आता है, और इस सब ग्रुप में वानर यानी एप शामिल थे. ठीक है, फिर बहुत समय बाद लगभग 56 लाख वर्ष पहले किस चीज़ के अवशेष मिलते हैं? कौन सी मानव की कौन सी जाति के अवशेष हमें मिलते हैं बेटा? यहाँ पे हमें मानव की होमोनिड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है. होमोनिड्स यानी अब से लगभग 56 लाख साल पहले. और बेटा ये जो होमोनिड थे ये होमोनाइड उपसमूह से विकसित हुए थे. मीन्स होमोनाइड और उसके बाद में होमोनिड्स. ठीक है,
इसमें क्या है, इनके बीच में जो है दोनों ही स्पीशीज़ में बेटा बहुत सारी क्या मिलती हैं, सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ बड़े डिफरेंसेस भी हैं कि किस तरह से जो होमोनाइड थे बेटा, उनका जो ब्रेन था दैट वाज शॉर्ट एज कम्पेयर टू क्या था, होमोनिड्स की तुलना में वो छोटा होता था। होमोनाइड का जो मस्तिष्क था उसका आकार था वो बड़ा था बेटा, और होमोनिड के जो मस्तिष्क का आकार था वो छोटा था। ठीक है, वे चौपाए थे यानी चारों पैरों के बल चलते थे। कौन चलते थे? होमोनाइड। लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर किस तरह से होते थे? लचकदार होते थे। और इसके डिफरेंस में अगर ऑपोजिट में अगर हम बात करते हैं तो जो होमोनिड थे बेटा वो सीधे खड़े होकर के चलते थे। होमोनिड किस तरह से खड़े होकर चलने लगे थे? सीधे। जबकि होमोनाइड कैसे चलते थे बेटा? चार पैरों पर चलते थे। होमोनिड सीधे खड़े होकर के चलते थे, और उनके जो हाथ थे, होमोनिड्स के जो हाथ थे बेटा, ये जो किस तरह से ये जो हथेली थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी थी, उसका इवैल्यूएशन होने लगा था। अब आप देख सकते हो जैसे मैंने क्या पकड़ा हुआ है, ये मार्कर होल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो जो होमोनाइड्स थे बेटा उनके अंदर ये उनकी उंगलियों में इस तरह की क्या नहीं थी, पकड़ नहीं थी। ठीक है, लेकिन जो होमोनिड कैटेगरी तक आते आते ये पकड़ उनकी डेवलप, ये ग्रिप जो डेवलप होनी शुरू हो चुकी थी वो अच्छे से, और इसके विकसित होने का रिजल्ट क्या हुआ कि वो अच्छे से औजार अच्छे से पकड़ करके क्या किया जा सकता था, अच्छे किस्म के औजार वो बनाने उन्होंने शुरू कर दिए थे। क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पकड़ थी वो पावर जो थी वो बढ़ती चली जा रही थी, और हाथ की जो कॉन्टिन्यूअस बेटा ग्रिपिंग का डेवलपमेंट हो रहा था वो किस तरह से, उसकी वजह से उसके रिजल्ट्स क्या आए कि उसके रिजल्ट्स ये आए कि अब ये होमोनिड फैमिली के जो लोग थे ये क्या करने लगे, अच्छे से अच्छे औजार बनाकर और उनका अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करना शुरू उन्होंने कर दिया था। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया है, हमने होमोनिड्स और होमोनाइड के बीच में डिफरेंस यहाँ पे लिया है बेटा कि किस तरह का डिफरेंस था। होमोनाइड चार पैरों पर चलते थे जबकि होमोनिड दो पैरों पर चलते थे। ठीक है, उसके साथ साथ होमोनाइड के जो मस्तिष्क का आकार था वो बड़ा हुआ करता था, और होमोनिड की मस्तिष्क का आकार छोटा होता था। ठीक है, तो बेटा हमें दो तरह के जो एविडेंसेस हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि जो होमोनिड थे उनका एमर्ज कहाँ हुए हैं, वो उनका उद्भव अफ्रीका में हुआ है। कैसे कह सकते हैं हम अफ्रीका में हुआ है? क्योंकि हमें जो साक्ष्य मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल अवशेष मिले हैं, फॉसिल्स, जीवाश्म मिले हैं, वो अफ्रीका से ही सबसे पहले मिले हैं। क्यों? क्योंकि एक तो अफ्रीकी वानरों का एक समूह होमोनिडो से बहुत ज़्यादा गहराई से जुड़ा हुआ है। दूसरा क्या कारण है बेटा कि हम कहते हैं कि अफ्रीका से ही मिले हैं? सबसे प्राचीन होमोनिड जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस वंश के हैं पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं, और उनका समय लगभग क्या है, अब से लगभग 56 लाख वर्ष पहले का माना जाता है। और इसके ऑपोजिट अगर हम बात करते हैं कि जो अफ्रीका से बाहर पाए गए जीवाश्म में बेटा वो लगभग 18 लाख वर्ष से पुराने नहीं है। और यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया था कि होमोनिड जो समूह है, जिसके आज जो स्पीशीज़ है, जिसके से आगे चल कर के हम लोगों का डेवलपमेंट हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है मानव का, वो अब से लगभग 56 लाख वर्ष पहले ही उसके हमें साक्ष्य मिलते हैं। और ये साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? पूर्वी अफ्रीका से मिलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में बेटा होमोनिड और होमोनाइड नामक परिवार के क्या एक ही परिवार के सदस्य? इस परिवार में क्या थे? होमोनिड समूह की अनेक विशेषताएं, फीचर्स हैं। एक तो मस्तिष्क का बड़ा आकार, किसकी विशेषताएं हैं बेटा? ये यहाँ पे होमोनिड की है, मस्तिष्क का बड़ा आकार, पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता, साथ ही दो पैरों के बल पर मनुष्य ने धीरे धीरे, पहले वो होमोनाइड की कैटेगरी में जब तक रहा तब तक वो चार पैरों पर चलता था, लेकिन जब धीरे धीरे उसका इवैल्यूएशन, उसका फिजिकली डेवलपमेंट और होता चला गया तो दो पैरों के बल पे उसने चलना शुरू कर दिया। हाथ की विशेष क्षमता, कैपेसिटी, जो मैं अभी ग्रिपिंग की आपसे बात कर रही थी, और जिससे वह क्या कर सकता था, औजार बना सकता था, और उनका इस्तेमाल उसने करना शुरू कर दिया था। होमोनाइडो को बेटा, होमोनिडो को आगे अनेक शाखाओं में डिवाइड किया जाता है, जैसे जीनस, और इस शाखा में एक तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस और दूसरा होमो अधिक क्या है, इम्पॉर्टेंट है। क्यों? इन शाखाओं में प्रत्येक की क्या होती हैं, कई स्पीशीज़, कई प्रजातियां हैं। जैसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो के बीच कुछ बड़े अंतर, वही सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई। ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो के बीच अगर अभी हमने होमोनाइड और होमोनिड्स के बीच में डिफरेंस किया था, अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो के बीच में कुछ बड़े अंतर। उनके क्या? मस्तिष्क के आकार,
जबड़े और दांतों के बीच में रिलेशंस पाए गए हैं, यानी इस तरह के एक जैसे पाए गए हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के मस्तिष्क का जो ब्रेन का जो साइज था बेटा वो होमो की अपेक्षा बड़ा होता था, यानी ऑस्ट्रेलोपिथिकस का जो मस्तिष्क ब्रेन का साइज था दैट वाज क्या था, बड़ा था किसके कंपैरिजन में, होमो के कंपैरिजन में। जबड़े अधिक भारी होते थे और दांत भी ज़्यादा बड़े होते थे। अब देखो मस्तिष्क अगर बड़ा ज़्यादा खोपड़ी ज़्यादा बड़ी है, दांत भारी हैं, जबड़े भारी हैं, तो उसमें क्या है कि मनुष्य की वो इतना भारी होता था, साथ ही साथ हाथों की ग्रिपिंग की भी पूरी उनके पास में पकड़ नहीं होती थी, तो उसके रिजल्ट क्या होते थे कि वो ना ही बहुत अच्छे से औजार वगैरह बना पाते थे। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, क्रमिक विकास में मनुष्य के जो मस्तिष्क का आकार था वो छोटा होता गया, जबड़े भी छोटे होते गए, उसके दांत और जबड़े के जो थे वो छोटे होकर के उनमें वजन कम होता चला गया। ठीक है, अब इसके साथ साथ सभी जितने भी शब्द ये वैज्ञानिकों ने जो बेटा नाम दिए हैं मानव की जातियों को, इन सभी किससे बने हुए, लैटिन और यूनानी भाषाओं के शब्दों से बने हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑस्ट्रेलोपिथिकस क्या है बेटा, ये भी लैटिन भाषा के शब्द, ऑस्ट्रल यानी ऑस्ट्रल मीन्स क्या होता है दक्षिण, और यूनानी भाषा के पिथिकस मीन्स क्या होता है वानर, की दक्षिण में पाए जाने वाले वानर। ठीक है, इसलिए ये नाम दिया गया क्योंकि मानव के आद्य रूप में उसकी वानर अवस्था के लक्षण बरकरार रहे। ठीक है, जैसे होमो की तुलना में मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांत बड़े होना, हाथों की दक्षता का सीमित होना और उसमें सीधे खड़े होकर के चलने की जो क्या थी कैपेसिटी थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, क्योंकि वह क्या कर रहा था, वह अभी भी अपना बहुत सारा समय किस पे गुजारता था, पेड़ों पे गुजारता था, इसीलिए उसमें पेड़ों पर जीने के लिए आवश्यक अनेक विशेषताएं भी मौजूद थी। किसकी बात कर रहे हैं हम, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम हम नेक्स्ट आगे की फर्दर टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का ये हमारा हमने टॉपिक क्या डिस्कस किया, दी स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, की किस तरह से मानव का क्रमिक विकास हुआ, कहाँ से उसके अवशेष पाए गए बेटा, होमोनाइड्स क्या था, होमोनेड क्या था, ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो में क्या डिफरेंसेस और समानताएं थी, सिमिलैरिटीज थी। ठीक है, तो टिल देन कीप कंटिन्यू योर स्टडी। थैंक यू।